स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जीके विद शॉर्ट ट्रिक्स में जो हमारे पास टॉपिक है वो है डार्डिनल स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट के मुतालिक आपसे पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को ना भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया का जो इल्म है वो एक समंदर है, ठीक है। और इसको अपने दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम ट्रिक्स के ज़रिए आपको चीज़ें करवाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से डार्डिनल स्ट्रेट के मुतालिक पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि ये किन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर आपको वाटर बॉडी जो नज़र आ रही है वो है सी ऑफ मरमरा, और नीचे जो आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है वो है एजियन सी। मतलब ये सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिलाता है। अब ये ना भूल जाता है स्टूडेंट्स को कि सर किस तरह याद रखें कि डार्डिनल स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिलाता है। तो यार कोई मुश्किल बात नहीं है, हम किस लिए, हम आपको सिखाएंगे ना। देखो भाई, सी ऑफ मरमरा को थोड़ा सा आप देखें तो यहाँ पर मरने का वर्ड आ रहा है ना, मर। और मैं कहता हूँ यार, जो चीज़ मर गई ना उसे फिर दर्द कहाँ होता है। मर जो चीज़ जाती है उसे दर्द नहीं होता। कहते ना जी, सुकून तो कब्र में ही है, फिर इमरान खान साहब कहते थे। तो भाई जो चीज़ मर गई उसे दर्द कहाँ होता है, और मरने के बाद जो चीज़ है वो कहाँ चली जाती है, वो आगे चली जाती है। तो इस तरह आप इसको ना इजीली याद कर सकते हैं कि यार डार्डिनल स्ट्रेट, इसमें दर्द का वर्ड आ गया तो दर्द नहीं होता कोई भी ऐसी चीज़ को जो मर गई। जब वो मर गई तो दर्द दुनिया का ख़त्म हो गया और वो चीज़ आगे चली गई। लिहाजा जो डार्डिनल स्ट्रेट है वो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्रिक याद रहेगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर्स के दौरान, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा भाई। क्वेश्चन क्या है जी, डार्डिनल स्ट्रेट किस किस को आपस में कनेक्ट करती है? सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करती है, क्योंकि मरने के बाद दर्द ख़त्म हो गया और चीज़ कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। जैसे इंसान भी मरने के बाद आगे चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके मुतालिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाती है। तो ये तो हमने पीछे बॉस्फोरस स्ट्रेट के अंदर भी देखा था। यहाँ पर आपका टर्की पड़ा हुआ है, इधर आपका रोमानिया, बल्गेरिया वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर इस तरफ एशिया मौजूद है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका क्या मौजूद है, यूरोप मौजूद है। इसका मतलब है कि जो डार्डिनल स्ट्रेट है, ये दो कॉन्टिनेंट्स जिनको मिलाती है वो आपका एशिया एंड यूरोप हैं, एशिया एंड यूरोप। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है कि जी डार्डिनल स्ट्रेट किन दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाती है, एशिया एंड यूरोप। नेक्स्ट इसके अलावा ना एक और यहाँ पर क्वेश्चन ये मौजूद है, देखें, डार्डिनल स्ट्रेट कनेक्ट्स द सी ऑफ मरमरा टू द मेडिटेरेनियन सी। ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। देखो ना, ये ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है सी ऑफ मरमरा, और नीचे एजियन सी की अगर हम बात करें तो आगे चलकर ये क्या बन जाता है, मेडिटेरेनियन सी। तो आप कह सकते हैं कि जो सी ऑफ मरमरा है वो किस से कनेक्ट हो जाता है, मेडिटेरेनियन सी से। किस स्ट्रेट के ज़रिए? डार्डिनल स्ट्रेट के ज़रिए। तो यार ये जो टर्की है ना, टर्की से रेलेवेंट दो ही स्ट्रेट्स हैं, एक बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरा डार्डिनल स्ट्रेट, और ये दोनों स्ट्रेट्स मैंने आपको पढ़ा दिए। बाकी जो जियोग्राफी के हमारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।